हर हर महादेव गाइस। और आज वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव और बप्पा दोनों का नाम लेके, क्योंकि आज है गणपति जी का पहला दिन और मैं हर साल अपने घर गणपति जी को लेके आती हूँ। तो इस साल भी मैं तैयार हो गई थी, बट इस साल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे कोचिंग के लिए भी जाना था, इसलिए मैं सुबह ही रेडी हो गई थी। और ये जो है मेरे घर में जो हमने हर साल घर में अपने हाथ से ही डेकोरेशन करते हैं, तो ये पहले वैसे मैं सुबह करती हूँ, लेकिन उस दिन रात को चली थी क्योंकि मुझे सुबह कोचिंग के लिए जाना था इसलिए। और उसके बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं सीधा निकल गई थी अपनी मम्मी को लेके। मम्मी को बप्पा दिलाती और मैं सीधा पहुंचती अपनी कोचिंग के लिए, क्योंकि हर साल मैं लेके आती हूँ, बट इस साल मेरी मम्मी लाई। तो ये बप्पा हम जो पहले से बुक करके आ गए थे, तो ये बप्पा वही है। अब बस मम्मा इनको उठाने के लिए रेडी हो गए थे और मम्मी को ये भारी लग रहे थे, मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैं हर साल इतने ही बड़े लेके आती हूँ, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। तो बस मम्मी अभी इनकी जो मुंह पे कपड़ा बना था उसे सही कर रहे थे, और फिर जो कान में बोल के लेके आते हैं हम लोग कि चलिए अपने घर, तो बस मम्मा वही बोल रहे थे और मैं पीछे से मम्मा को इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी कि ऐसे ऐसे बोलना। और ये मेरी मम्मा चल दिए थे बप्पा को लेके घर की ओर, और मैंने बप्पा को और अपनी मम्मा को बाय बाय बोला और मम्मा निकले घर की ओर और मैं चल रही थी अपनी। एंड उसके बाद फिर मैं जब वापस घर आई तो तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, मैंने सारा काम वाम कर लिया था और बस फिर मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवा रही थी पूजा के लिए, क्योंकि इस बार सारा कुछ मम्मा ही कर रहे हैं, मैं इस बार कुछ नहीं कर रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है सच में। तो बस मैं मम्मा को बता रही थी क्योंकि हर साल सारी चीज़ें मैं संभालती हूँ, तो मम्मा को इतना नहीं पता था। तो मम्मा पूछे थे कैसे करते क्या, तो मैं उनको एक एक चीज़ दूर खड़े होकर समझा रही थी, ऐसे ऐसे सब करना है, कलर्स वगैरह। और ये मेरे पापा जो मैं पहले ले आई थी, क्योंकि एकदम से फिर जाना मुश्किल होता है। बस अब सारी तैयारी हो चुकी थी और मेरी मम्मा मेरे पापा को जो है उनके स्थान पे विराजने के लिए तैयार की। और इसी के साथ हम सब बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। और मेरे बप्पा चले गए थे उनके स्थान पर बैठने के लिए। बस बड़ी सुकून का पल होता है ये, और हर साल मैं बड़ी प्यार के साथ लेके आती हूँ, लेकिन इस साल क्या ही बताऊँ, मेरी तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं कोई नहीं, मम्मा लेके आए मैं लेके आई, एक ही बात होती है। और घर में तो है ही, हम दोनों ही पूजा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बस फिर बप्पा के स्थान पर बैठने के बाद जो बची हुई तैयारियां थी मेरी मम्मा वो संभाल रही थी। पहले तो वो बप्पा को मतलब अच्छे से बिठा रही थी, क्योंकि फिर उन्हें बार बार हिलाया डुलाया नहीं जाता है इसलिए। एंड उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत तैयारी बची थी मम्मा ने वो सारी तैयारियां की। और बस फिर हमने शाम के वक्त की आरती की थी। हम बप्पा को ले तो सुबह आए थे 9 बजे के करीब, बट हमने आरती शाम को की थी क्योंकि मैं भी लेट ही आई थी इसलिए। और बस अभी मम्मा दिए का, माला का और कलश वगैरह का थाल तैयार कर रहे हैं। तो बस अब मैं आपको रिवील करूँगी अपने बप्पा का सुंदर सा फेस। और 1 2 3 गणपति बप्पा मोरिया। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको मेरे बप्पा कैसे लगे। और मैं बस बप्पा से यही दुआ करूँगी कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए और सब खुश रहें, और बस लोगों को सही और गलत समझने की बुद्धि भी दे। और एटलीस्ट कुछ मिले ना मिले, लेकिन इतना तो लोग सोचे कि ये गलत है और हमें किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए, इतना लोगों के मन में आए बस, ताकि वो अपने कर्म सुधार सके। और बस बप्पा सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और मेरे जीवन में भी थोड़ा सुकून दे। वैसे तो बहुत है किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे सुकून शांति सब है। बस अब मम्मा क्या कहते हैं वो पूजा के फल वगैरह वो सब चढ़ाने के लिए रेडी हो गए थे। और बस अभी थोड़ी देर में आरती होगी, उससे पहले जो भी होता है, अभी मम्मा जनेऊ पहना रहे हैं बप्पा को। और बस अभी जनेऊ पहनाने के बाद एक जनेऊ कलश पे रखा जाता है, तो वो रखेंगे। और सच में आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट मैंने ये बोला था कि मैं बप्पा आएंगे तब पूरे 11 डेज़ की वीडियोस बनाऊंगी।
और करना तो है तो इसलिए करेंगे। अब ये दूसरा जनेऊ जो है मम्मा कलश पे चढ़ाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि मैं हमेशा अपने पापा के साथ शिव और माँ गौरी की जो तस्वीर है वो ज़रूर रखती हूँ। तो जो साथ में वो तस्वीर है वो मेरे मंदिर की है, उन्हें मैं विसर्जित नहीं करती हूँ। तो ये शिव और माँ गौरी की तस्वीर है, इसलिए हाँ। और वहाँ पे मम्मा माला चढ़ाएंगे। बस अभी मम्मा तैयारी करे, वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि इस बार सारा काम उन्होंने ही किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इतना करवा नहीं पाई। मेरे जितने बस की था मतलब सजावट में और सफाई वगैरह वो सब मैंने किया था, बाकी पूजा का और जो भी मेन काम था वो सब मम्मी ने ही संभाला था। और बस अभी उनको कपड़े पहना रहे मम्मा। इस बार ये भी चेंज थे, नहीं तो मैं हर बार येलो कलर के लेके आती, बट इस बार ये ऑरेंज कलर के थे। हर बार कुछ डिफरेंट होता है और इस बार मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं और मैं हमेशा मिट्टी के ही लेके आती हूँ। पीओपी के जो होते हैं वो ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, मतलब अच्छे दिखते हैं, लेकिन मिट्टी के होते हैं कि वो जल्दी से घुल जाते हैं, इसलिए मिट्टी के वैसे तो इको फ्रेंडली ही लेके आने चाहिए। तो बस अभी मम्मा इनको सेट कर रहे हैं और मैं पीछे से बोली थी ऐसे नहीं ऐसे, तो अभी फिर वो कान के ऊपर आ गए थे तो वो अभी कान के नीचे से डालेंगे। देखो तो मैंने बताया ऐसे पहनाया जाता है, तो बस वो वही पहना रहे थे। और अब बस इसके बाद ही शायद हाँ वो फल वगैरह चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ये सारा प्रोसेस होगा। एंड उसके बाद होगी आरती, तो आरती भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये मेरे पापा माला वगैरह पहन के बिल्कुल हो गए थे रेडी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो बस अभी स्टार्ट हो गई थी आरती। और बस आरती होने के बाद मैंने और मेरी मम्मा ने माथा टेका और उसके बाद हम पूरे 2-3 या उससे भी ज़्यादा ही दिन हो गए, फिर जाके हमने तसल्ली की सांस ली कि पापा अब आके अपने घर पे बैठ गए हैं। और इसके बाद मैं कितनी शांति से पानी पी रही हूँ आप देखिए, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने चाय पी और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेरा भाई आ गया था और फिर मैं उससे बस थोड़ी देर बातें करी और उसके बाद फिर बस मैं आराम से थोड़ी देर बैठी रही थी।